मामले में अपडेट सामने आ रही है। हाईकोर्ट में सुनवाई अधूरी रही है। आज सोमवार तक अब सुनवाई टल चुकी है। सोमवार को 9 बजे फिर से सुनवाई होगी। आज सरकार की ओर से बहस अधूरी रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि ग्रेटर नगर निगम विवाद मामले में जो कोर्ट ये पूरा मामला पहुंचा था, निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर ने जो इस पूरे मामले में याचिका दायर की थी, उस पूरे मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई अधूरी रही है और सोमवार तक के लिए सुनवाई टल गई है। सोमवार को 9 बजे से फिर सुनवाई शुरू होगी। आज सरकार की ओर से बहस अधूरी रही है। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी सचिन कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सचिन, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? देखिए दीपक, नगर निगम ग्रेटर के विवाद को लेकर लंबी सुनवाई चली। सुबह 8 बजे सुनवाई शुरू हुई थी, बीच में आधे घंटे का एक लंच ब्रेक हुआ और उसके बाद 1 बजे तक फिर सुनवाई चली। तकरीबन अगर देखा जाए तो सुनवाई लगातार 4 घंटे से ज्यादा सुनवाई चली है और अब सोमवार 9 बजे एक बार फिर से यही बेंच संभवतः इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। आर्गुमेंट की बात करें तो पहले याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि जिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है वो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि एक्ट ये कहता है कि अगर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है तो उसे आप निलंबित कर सकते हैं। जबकि अगर उस एफआईआर में बाद में पुलिस एफआईआर लगा देती है या कोर्ट आरोप सत्य नहीं मानती है तो जो व्यक्ति है उसका राजनीतिक करियर पूरी तरह से खत्म हो जाता है और ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। तो ऐसे में एक्ट की वैलिडिटी को चुनौती दी गई थी, उसके तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये याचिकाकर्ता का कहना था। दूसरा जो प्रमुख आर्गुमेंट था डॉक्टर सौम्या गुर्जर के वकीलों की तरफ से, उनका ये कहना था कि जो उनको नोटिस दिया गया था, वो जो नोटिस था वो विटनेस के तौर पर दिया गया था। उनसे कहा गया था कि वो आकर बताएं कि वहां पर क्या घटनाक्रम हुआ था, पार्षदों का व्यवहार किस तरह का था और जो आयुक्त आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन उनके खिलाफ ही कार्रवाई कर दी गई, उन्हें ही आरोपी बना दिया गया, जबकि एफआईआर में उनका नाम नहीं है। इसके काउंटर के अंदर जो एजी है एमएस सिंह, उन्होंने कहा कि अभी प्राथमिक जांच चल रही, इसमें वो कार्रवाई कर सकते हैं, निलंबन की कार्रवाई का अधिकार सरकार के पास है और ये जरूरी नहीं कि जब प्राथमिक जांच चल रही हो तो उसमें सब लोगों को सुना जाए, बिना सुने भी निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है। और जहां तक एक्ट के वोलेशन का सवाल है, कई जजमेंट हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के हैं जो कि सेक्शन को सही साबित करते हैं, किसी भी तरह से मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता। दोनों ही पक्षों ने अलग अलग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आज पेश किए और यही वजह है कि पूरे मामले में एक लंबी सुनवाई चली है और अभी याचिकाकर्ता की तरफ से बहस पूरी हो गई है। अब सरकार की तरफ से जो बहस अधूरी रही है वो सोमवार को सुबह 9 बजे बाद फिर से सरकार बहस की शुरुआत करेगी, उससे आगे बढ़ेगी और उसके बाद में याचिकाकर्ता की तरफ से रिजोंडर पेश किया जाएगा। तो मान के चलिए कि सोमवार को भी फिलहाल कुछ लगता नजर नहीं आ रहा है कि इसमें कोई नतीजा सामने आ पाएगा। जी चलिए सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर से हमारे सहयोगी सचिन कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि आज कुछ भी नतीजा इस पर नहीं निकल पाया है और सुनवाई सोमवार तक के लिए टल चुकी है। सरकार की तरफ से बहस अधूरी रही है और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जो बातें हैं वो न्यायालय के सामने रखी है। और कांग्रेस में अंदरूनी कलह पर बोले हैं प्रदेश प्रभारी अजय माकन। प्रदेश प्रभारी अजय माकन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पायलट नाराज नहीं, रोज होती है उनसे बात, पार्टी में खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। पायलट प्रियंका मुलाकात पर भी नहीं दिया उन्होंने कोई जवाब। तो अजय माकन जो कि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पायलट यानी कि सचिन पायलट नाराज नहीं है, उनसे रोजाना बात होती है। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी में जो भी पद खाली पड़े हैं उन्हें जल्द भर दिया जाएगा। वहीं सचिन पायलट और प्रियंका गांधी की मुलाकात पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। आगे कार्रवाई कर रहे हैं और जो रिक्त पद हैं, चाहे वो कैबिनेट के हों, चाहे वो सरकार के अंदर बोर्ड और कमीशन के हों, उसको बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, सब लोगों से बात कर रहे हैं। सर, कहा जा रहा है सचिन पायलट काफी नाराज है। नहीं, मेरी तो रोज बात हो रही है। अगर नाराज होते तो मेरे से बात होती। प्रियंका गांधी वाड्रा से मिल भी रहे सचिन जी से, देखते हैं क्या रहता है। विधायक पद से इस्तीफा भेजने के बाद हेमाराम चौधरी पहली बार जयपुर पहुंचे। यहां वो स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी से मुलाकात कर इस्तीफे पर अपना पक्ष रखेंगे। इससे पहले हेमाराम चौधरी ने आज सुबह सचिन पायलट के निवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। हेमाराम चौधरी ने कहा कि इस्तीफे को लेकर उनकी सचिन पायलट से कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इस्तीफा पायलट से पूछकर नहीं दिया और ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है। पायलट साहब ने क्या कहा, इस्तीफा को मैंने पायलट साहब से पूछ के थोड़ा ही दिया। इस्तीफा तो मैंने मेरी आत्मा कहा, मेरी आत्मा के कहने से दिया है।
नहीं सर, वो अपील एक तरीके से कर रहे हैं क्योंकि आप उनके सहयोगी रहे हैं और आप अगर इस्तीफा दे देंगे नाराजगी में, वो अपील करे, दूसरे अपील करे, वो तो अपनी बात करेंगे। फैसला तो मेरे को करना है ना, मेरी आत्मा क्या कहती है वही करूंगा। लेकिन क्या ये बात सही है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को सत्ता संगठन में सही जगह नहीं मिल पा रही, मिलती होती तो शायद और अच्छा होता? ये भी इस्तीफा मंजूर होने के बाद में आपको बताऊं। अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। अपने समर्थक विधायकों के साथ सचिन पायलट आज सुबह दौसा के बढ़ाना पहुंचे और पिता राजेश पायलट की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। वहीं सचिन पायलट ने पिता की पुण्यतिथि पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। किसान, युवा व समाज के प्रत्येक वर्ग के हित और जनकल्याण के प्रति उनके विचार व कार्य सदैव मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनके आदर्शों के प्रति समर्पित रहना ही मेरे जीवन का ध्येय है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा है कि किसान नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। आज 21 साल हो गए उनका स्वर्गवास हुए, लेकिन उन्होंने जो हम सब लोगों को, युवाओं को, किसानों को, प्रदेशवासी, देशवासियों को रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर हम सब चलने की कोशिश कर रहे हैं। और आज बड़े गंभीर परिस्थितियां देश में बन चुकी हैं। ऐसे में हर जगह संकट है, अर्थव्यवस्था हो, किसान वर्ग हो, और मुझे लगता है कि ऐसे समय में उन्होंने जिस प्रकार की राजनीति का परिचय दिया, अपने कामों से, अपने व्यक्तित्व से, उस सब से प्रेरणा लेनी चाहिए। और आज हम सब उनको याद करते हैं। मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं समझता हूँ तमाम लोग राजस्थान और देश भर के आज उनको याद करते हैं। दौसा में मंत्री ममता भूपेश ने राजेश पायलट के स्मृति स्थल पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वैक्सीन गिरी गांधीगिरी की ही तरह यह भी हृदय परिवर्तन कराने का ही एक तरीका है, जिसके जरिए इन दिनों वैक्सीनेशन के खिलाफ फैले अफवाहों को खत्म कर लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है। और ये काम कर रहे हैं गुजरात के डाकोर के संत। टीकाकरण के लिए द्वारे द्वारे संतों की नई वैक्सीन गिरी। फूल देकर फैलाई जागरूकता। बचाएगा जान, टीका है रामबाण। नकारात्मक शक्तियों का नाश, यही धर्म है, यही कर्म है और यही यहाँ हो रहा है। संत समुदाय के लोग भी मठों और मंदिरों से निकलकर घर घर जा रहे हैं और आम लोगों को वैक्सीन की हकीकत बता रहे हैं, सब भ्रम दूर कर रहे हैं। और सुनिए कैसे इसे भगवान राम से भी जोड़ रहे हैं। हम लोगों को जागरूक करते हैं कि आप लोग वैक्सीन लीजिए, क्योंकि वैक्सीन अपने जो वैज्ञानिक है, जो डॉक्टर्स है और सरकार ने कटिबद्ध अपने लिए ही ये वैक्सीन की शोध की है, तो अपने सबको टीकाकरण लगाना चाहिए। भगवान राम ने स्वयं बोला है रामचरितमानस में कि ज्ञानी से मुझे विज्ञानी ज्यादा पसंद है, मुझे अति प्रिय है। तो ये वैज्ञानिक लोग जो है, डॉक्टर्स है, वो लोगों ने अपने लिए ये टीकाकरण की शोध की है, तो सबको अवश्य लेना चाहिए। ऐसे हम आप सबको हाथ जोड़ जोड़ कर प्रयत्न विनती करते हैं। ये तस्वीरें गुजरात के खेड़ा जिले के डाकोर की है, जहां राजा रणछोड़ जी मंदिर के संत अपने इलाके के स्लम बस्तियों में जाकर लोगों से वैक्सीन लगवाने की विनती कर रहे हैं। दरअसल कम पढ़ाई लिखाई की वजह से इस इलाके में टीकाकरण के खिलाफ डर और भ्रम की स्थिति है, जिसे दूर करने के लिए संत समाज ने वैक्सीन गिरी को जरिया बनाया।
लोगों को बेहद प्रेम और सम्मान पूर्वक टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। टीकाकरण का प्रचार किया है। टीका लगाओ और खुद को बचाओ, परिवार को बचाओ और देश को बचाओ। इसीलिए हम सबको गुलाब का फूल देके जागरूक कर रहे हैं। धर्म का काम है दिशा दिखाना, भ्रम दूर करना, अंधकार को हराना, युग धर्म को निभाना और कोरोना के इस दौर में टीकाकरण के लिए समाज को जगाना ही सबसे बड़ा युग धर्म यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। टोंक में वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। आज जिले में 55 केंद्रों पर युवाओं का वैक्सीनेशन हुआ। जिले भर में पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 14,226 को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। वैक्सीन को लेकर जिले के युवा काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। टीकाकरण केंद्र पर युवा सुबह 9 बजे पहले ही वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंचे, जहां भीड़ को व्यवस्थित करने को लेकर पुलिस ने पहुंचकर व्यवस्थित लाइन लगवाकर खड़ा किया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैंने भी वैक्सीन लगवाई है और सभी लोगों से अपील करता हूं कि वह भी अपनी वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें। कोविड-19 की सभी को मिलना चाहिए, तो मैं आज टीका लगवा के बहुत खुश महसूस कर रहा हूं। बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी युवाओं को लगाना चाहिए और आगे आकर हम देश के लिए अपना आत्मनिर्भर बढ़ाना चाहिए। अच्छा लग रहा है, वैक्सीन लगवा के रिलीफ मिल रहा है कि चलो अपनी सेफ्टी है। अब बात सोशल मीडिया के जरिए होने वाले क्राइम की, जिसे रोकने के लिए चित्तौड़गढ़ की कपासन पुलिस ने खास मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम के तहत न केवल लोगों की शिकायतें दूर की जाएंगी, बल्कि उन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा जो वर्चुअल वर्ल्ड में लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। अब स्वच्छ होगा सोशल मीडिया, नहीं बख्शे जाएंगे साइबर अपराधी। चित्तौड़गढ़ पुलिस की अनूठी पहल, सोशल मीडिया पर नहीं फैलेगा जहर। साइबर क्राइम के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे और ना ही थम रहे हैं बेखौफ साइबर अपराधी। किसी के सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लेना, गलत पोस्ट करना, अफवाहें फैलाना, खातों से पैसे निकाल लेना या फिर ब्लैकमेल करना आजकल आम हो चला है। लेकिन खास बात यह है कि चित्तौड़गढ़ की कपासन पुलिस ने अब इनसे निपटने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। हमने एक टेलीग्राम पे एक साइट बनाई है, स्वच्छ सोशल मीडिया। उसके अंदर हम युवाओं को सोशल मीडिया एम्पावर के बारे में भी बताएंगे कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करें और किस तरह से स्वच्छ सोशल मीडिया की जो नीति वो अपनाएं और किसी दूसरे को अहित नहीं हो, इस तरह से उसका उपयोग करें। कई बार सामाजिक सद्भावना बिगड़े, उसके इस तरह के मैसेज भी कर लेते हैं। कई बार जो बैंक फ्रॉड और इस तरह के जो करते हैं, बैंक से खाते में से पैसे निकाल देते हैं। तो इन सब चीज़ों में जो भी साइबर अपराध हो रहे हैं, साइबर बुलिंग हो रहा है, कोई फेक आईडी बना रहा है, कोई किसी के अकाउंट का गलत इस्तेमाल करके पैसा मांग रहा है, उन सब चीज़ों के लिए हमने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है। थानाधिकारी हिमांशु सिंह ने निजी संस्था सोशल युग के साथ मिलकर स्वच्छ सोशल मीडिया नाम से टेलीग्राम पर एक स्पेशल ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में लोग अपनी मर्जी से जुड़ सकते हैं और ठगी या दूसरे साइबर क्राइम की जानकारी दे सकते हैं। इस ग्रुप में आने वाली शिकायतों को दूर करने के लिए कपासन पुलिस IT एक्सपर्ट्स की मदद लेगी और अपराधियों को पकड़ने का काम करेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से सुभाष वैरागी की रिपोर्ट। रुख इस वक्त की बड़ी खबर का कर लेते हैं। भीलवाड़ा में प्रॉपर्टी डीलर पर हमला हुआ है। दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर पर हमला हुआ है और हमला कर 18 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। लूटपाट के बाद में जो बदमाश हैं वो फरार हो चुके हैं। भीलवाड़ा के SP विकास शर्मा ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। तो भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर पर हमला हुआ है। दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर पर हमला कर दिया जाता है और हमला करके जो बदमाश हैं वो 18 लाख रुपए लूट कर फरार हो जाते हैं। अभी फिलहाल बदमाश फरार है और इस घटना के बाद में जो भीलवाड़ा के SP हैं विकास शर्मा, उन्होंने घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर भीलवाड़ा से सामने आ रही है, जहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर पर हमला कर दिया गया है। दिन दहाड़े
जो बदमाश है उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर को अपना निशाना बनाया है और उस पर हमला करने के बाद में 18 लाख रुपए लूटकर ये बदमाश फरार हो चुके हैं। जब इस घटना की जानकारी भीलवाड़ा के एसपी को लगी तो भीलवाड़ा के एसपी विकास शर्मा ने घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया है। और हमारे साथ में मनीष हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले में? जी दीपक, बताना चाहूंगा कि भीलवाड़ा शहर में आज सुबह दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी व्यवसायी पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। प्रॉपर्टी व्यवसायी अपने केबिन में बैठा हुआ था, वहीं पर 5-7 अज्ञात बदमाश आते हैं हथियार बंद होकर के और हमला कर फरार हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 18 लाख रुपए की लूट का भी मामला सामने आ रहा है। जानकारी मिलने पर प्रताप टॉकीज के पास में जिला एसपी विकास शर्मा मौके पर पहुंचे, साथ ही तमाम पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे और मौका मुआयना किया, पूरी पड़ताल की कि क्या क्या कुछ घटना रही है। और वहीं अब तक जब एसपी से हमारी बात हुई तो एसपी ने बताया कि 18 लाख रुपए की लूट का मामला यहाँ पर सामने आ रहा है और जो प्रॉपर्टी व्यवसायी हैं दिलीप उर्फ बबलू लाहौटी, उनका प्रॉपर्टी का काम है, उसका बिजनेस करते हैं और साथ ही साथ में उन पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनके साथियों पर भी हमला किया है और गंभीर घायल होने पर बबलू लाहौटी को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जी दीपक। चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरेआम भीलवाड़ा के अंदर दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर पर हमला कर दिया जाता है और 18 लाख रुपए उससे लूट लिए जाते हैं। पुलिस जो बदमाश हैं, जो आरोपी हैं, उनकी तलाश में जुटी हुई है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई है और आज कहां है।